मुझे आलू पूड़ी को छोड़ के सेव रोटी खाएंगे अभी है। मैं भी लेके आ गई, मैंने कि चलो ज़्यादा होशियारी दिखा रहे थे मेरे सामने। मैंने कहा था आ जाओ बैठ जाओ मेरे पास, नहीं लुकाया मैंने बैठूँ मैं। मैं यूट्यूब चैनल तो कैसे हो आप सब लोग, आई होप सब लोग ठीक होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ और मेरे साथ हमेशा चोट होती है कि मेरे पसीने में इतना सारा पानी भर जाता है। देखिए कपड़े ऊपर तक, कपड़े कहते हैं कि मैं डूब के मर जाऊँगा, निकाल ले मुझे, फिर मुझे इनको ना डूबने से बचाना पड़ता है। बेचारे मरते मरते ऊपर आ जाते हैं। और मैं जाऊँगी मिष्टी को लेने। मैंने मेरे देवर के फ़ोन किया है तो उसने कहा मैं कहीं बाहर हूँ तो मैं नहीं जा सकता आज, और जाना पड़ेगा आज मुझको ही लेने के लिए। और उसका टाइम भी ऐसा चेंज हो गया, पहले था 8:50 का और अब हो गया है 8:30। रोज़ की रोज़ आँख नहीं खुलती है मेरी। मैं सोचती हूँ मैंने कि आज तो जल्दी उठूँगी, आज जल्दी उठूँगी, फिर भी जैसे तैसे करके उनको जल्दी से फ्री कर देती हूँ। लेकिन मनु से बहस हो ही जाती है मेरी। वो इसलिए होती है क्योंकि वो है ना, एक तो सुबह उठते ही तो इधर उधर का काम करने लग जाते हैं, खुद का मतलब देखते हैं। तो मैं कहती हूँ मैं कि खाना भी मैं ही बनाऊँ आपके लिए, मिष्टी को भी मैं ही तैयार करूँ, सब मैं ही करूँ। तो गाइस सब मैं इसी मंजर से मेरी नींद की अवस्था को उठाती हूँ सुबह सुबह की। फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ, ये जाने के बाद थोड़ी देर लेट जाती हूँ। लेटने के बाद मेरे शरीर में थोड़ी चुस्ती सी आ जाती है मस्त वाली। फिर मैं झाड़ू पोछा करके मैं फटाफट से नहा लेती हूँ, जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। तो फ़िलहाल तो अभी मुझे ना ये कपड़ों का देखना है। कपड़े हो चुके हैं मेरे, धुल चुके हैं। तो अब मैं जाऊँगी गाड़ी उतार के मिष्टी को लेने। ओके, बाहर ऐसी धूप है, इस धूप को मद्देनज़र रखते हुए मैं फटाफट से अपने फेस को कवर करके जाऊँगी मिष्टी को लेने। और मिष्टी के लिए भी ले जाऊँगी एक कॉटन का दुपट्टा, ताकि उसको भी मैं कवर करके लेके आ सकती हूँ। तो आपको मैं दिखाती हूँ बाहर की धूप। मैं झाड़ू लगाती हूँ ना उधर के साइड से, जो लोहे का गेट है ना, उससे जो मैं पीछे रहती हूँ झाड़ू निकालती हूँ, पीछे तक की वो आ जाती है गर्मी, पता लग जाता है बाहर कितनी गर्मी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसी गर्मी है बाहर। तो आप देख सकते हो ये गाय जेनू की माँ आ गई है, रोटी के इंतजार में। सुबह रोटी दी थी मैंने इसको। तो देखिए इतनी ज़्यादा धूप है, इस धूप में मैं जाऊँगी मिष्टी को लेने के लिए। तो गाइस मैंने खाना भी नहीं खाया अभी तक। मैं सोचती हूँ मैं कि मिष्टी को लेकर आ जाऊँगी ना तो मिष्टी के साथ ही खाना खा लूँगी। सुबह का टाइम तो ऐसा निकल जाता, लेकिन हाँ इस बहाने मैं जल्दी भी फ्री हो जाती हूँ, नहीं तो मैं लगी रहती हूँ। ऐसे भी हो ही जाती हूँ धीरे धीरे लगभग फ्री तो। लेकिन मनु लेट कर देते हैं मुझे। कहाँ 8:30 का स्कूल है, कहाँ 9 बजे जाती है। अरे भगवान, उनसे कही थी मैं कि एक दिन भी आप स्कूल नहीं भेजोगे इसको ढंग से। तो मैं जाती हूँ, गाड़ी उतार लेती हूँ पहले तो फटाफट से। इस मैंने मेरी गाड़ी नीचे उतार ली है, गंदी हो रही थी, रखे गंदी हो जाती है क्योंकि बहुत दिन हो गया मुझे गाड़ी चलाए। और आज जब से मिस्टी स्कूल जाने लगी ना, जब से उसको पहली बार लेने जा रही हूँ मैं, तो जाती हूँ। मामा रोड भी ऐसा खुद रहा है, ख़राब सा हो रहा है रोड भी, बेकार। मिष्टी के लिए भी ले लेती हूँ दुपट्टा, कहाँ रखा है, उसको भी तो कवर करके लाना है। और मैं भी अपने मुंह को कवर कर लेती हूँ गाइस। धूप से बचना बहुत ज़रूरी है बाबा, बहुत ज़रूरी। अगर धूप से नहीं बचे ना तो फेस केयर का कुछ भी मतलब नहीं आ रहा। इतना फेस केयर करते हैं। और मिष्टी तो मेरी ना सारे दुपट्टे ख़राब करके रख देती, और ऐसे दुपट्टे मुझे मिल तक नहीं रहे। तो मैं कवर हो चुकी हूँ और फाइनली मैं जाती हूँ मिष्टी को लेने के लिए। मशीन को बंद कर देती हूँ पहले, सब चीज़ इधर से बंद करके, कमरे का गेट लगा के फिर निकलती हूँ मैं मिष्टी को लेने के लिए। ओके, इस फाइनली मिष्टी को लेके आ गई हूँ मैं स्कूल से, और ये रो रही थी आते आते। और ये है इसका स्कूल, आगे बोर्ड लगा हुआ है। तो मिष्टी क्यों रो रहा था स्कूल में? आपकी याद आ रही। ओहो मेरी याद आ रही थी। चले अब घर पे। हाँ। अब मैं ये स्कार्फ बांध देती हूँ। ओके, तो फिर जाते हैं हम दोनों घर पे मिलके हैं। तो गाइस फाइनली मैं घर आ गई हूँ, और मिष्टी को तो मैंने स्कार्फ बांध के लाई थी, मैंने भी बांधा स्कार्फ। और ये देखिए मिष्टी को, मिष्टी क्या किया आज स्कूल में? इधर आ, इधर आओ, पहले पलंग पे चढ़ जाओ आप। आजकल ये ना रोने लगी है बहुत, पता नहीं ये रोती क्यों है, गंदी बच्ची होती है दिन ब दिन। क्यों रो रहा था बेटा? मम्मा मुझे आपकी याद आ रही थी। मेरी याद आ रही थी? मेरे पास आके क्या करता तू? खेलता मेरे साथ आके, खेलती है। मैं तो धोती हूँ, धोता हूँ मैं तो। हैं?
स्कूल में मजा आता नहीं आता? हाँ टीचर गेम खिलाती है ना, हाँ पढ़ाती है। और नोज में उंगली को कर रहा। और अब हम खाएंगे गाइस खाना। तो आप जब तक बने रहे ब्लॉग के साथ। ओके, लेके आ गई हूँ मैं मिष्टी को स्कूल से, दिखा दिया स्कूल। और कौन सा स्कूल में पढ़ता है मेरा बेटा, इसकी है ना, आप इसकी है ना डायरी में देख लो। तो गाइस देख सकते हो आप, दिख नहीं रहा मम्मा तो उल्टे का सीधा करके देख लेना ना मम्मा टीचर कि कौन से स्कूल में पढ़ती है, नाम क्या है इसका, देख। ने पढ़ाया ओके गाइस, तो गाइस आप देख सकते हो मिष्टी ने लेटे 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 पूरी मटरी फिनिश कर दी है। और ये देखिए मटरी का बॉक्स रखा है यहाँ पे, और कितनी मटरी। और भाई साहब मिष्टी, आज तो इसके मटरी निकलेगी। मटरी निकलेगी ना। तो गाइस मैं ना फ़ोन चला रही थी लेटी लेटी, और मैं इसको देख रही थी कि ये क्या खा रही है। वो देखा तो इसने तो मटरी का पूरा ही बॉक्स खाली कर दिया है। खाना नहीं खाया इसने, स्कूल में जो खाना खाया था ना वही खाया था, उसके बाद इसने खाना नहीं खाया। और यहाँ पड़ी पड़ी मटरी खा रही है, देखिए लेटते हुए। और इसने तो सारी मटरी फिनिश कर दी। क्या कहना चाहेगा गाइस को? बात करो, गाइस से बात करो। हेलो गाइस, मैं कहा गई हूँ झारी मटरी, निकाल क्योंकि मेरा पेट हो रहा है कुंभकर्ण सा। मेरी पेट हो रहा दादी हूँ मैं चारी क्रमचा। अच्छी लगी मटरी? हाँ तुझे मैदे वाली मटरी अच्छी लगती है मतलब? तो गाइस मैंने सूजी और आटे की मटरी भी बनाई थी, तो इसने खाई तो सही वो, लेकिन इतनी चाव से नहीं खाई जितना खाना चाहिए इसको। बट इसने मैदे की खाना पसंद करी मटरी। और मैं मैदा अवॉइड करना चाहती थी, कम से कम मैदा देना चाहती हूँ इसको, लेकिन फिर भी इसने ना मैदा ही ले दे के मैदा अपनाया है ना। इस समय ना बहुत देर तक सो गए थे, मैं भी 4:30 के बजे समथिंग सो गई थी। और ये मिष्टी और ये देखिए ड्राइंग करने में लग रही है। मेरे को मैं से बनवा रही इमोजी, और मैंने इनके 2 इमोजी बनाई है। मैंने एक तो बना के कलर भर दिया था, और एक ये भरेंगे। मन्नू भी आ गए हैं। हाँ तो मम्मा ने इसको कलर भरने दें, फिर उसके बाद हम जाएंगे खाना खाने के लिए, क्योंकि हमारा आया है शादी का नौता झिमने का। झिमण जाएंगे भाई, झिमण। तो गाइस उन्होंने बोला फटाफट तैयार हो जाओ, और मैं हो जाती हूँ तैयार। तैयार होने में सोचना पड़ता है यार। पहले सोचती थी मैंने कि शादी जाती जो बड़ा रहता है साड़ी पहन के जाना, अब शादी हो गई तो जो सोचती हूँ हे भगवान कौन सी साड़ी पहन के जाऊँ रे। अभी लगा रहता है मेरे। अब मैं देखती हूँ कौन सी साड़ी पहनती हूँ। ठीक है गाइस, मैं फेस वॉश करके आई हूँ, और मैं पहले वेस्लिन जैसे यंत्र से एक्स्ट्रा लिपस्टिक को हटा लेती हूँ। क्योंकि लिपस्टिक लगी रहती है ना तो अच्छा नहीं लगता। और फिर उसके बाद मैं ना अपने मेकअप को पोत लेती हूँ अच्छा सा। पोतना आता नहीं है, लेकिन फिर भी पोत लेते हैं कैसे भी करके। तो मैं बताऊँगी मैं अपने फेस पे क्या क्या लगाऊंगी। तो गाइस मेरे पास मेकअप का ज़्यादा सामान है नहीं, तो ये फेस पाउडर का, और ये क्या है, ये आई शेडो लिख रखा भाई साहब इस पे तो। और इसको मैं क्या यूज कर रही थी, क्या सोच के, भगवान पागल हो गई मैं तो। और ये स्प्रे है, फेस स्प्रे। फाउंडेशन देखो मेरा छोटू सा फाउंडेशन लेकमे का छोटा सा, क्योंकि मैं ज़्यादा मेकअप करती नहीं हूँ ना, तो मैंने इतना सा सामान ही ला रखा है बस। और इन सब से जादू होगा अभी कुछ। मेन चीज़ तो मैं बताना भूल गई थी, मेकअप प्राइमर, जिसको मेकअप के पहले लगाते हैं। और फाइनली मेरा इसमें बहुत सारे सामान छूट रहे हैं जो कि मैं लगाती नहीं हूँ, और मेरे को आता भी नहीं मेकअप करना इतना, तो मैं इन सब से कर लेती हूँ जादू अपने फेस पे। मैं फ़िलहाल ऐसी लग रही हूँ, और जादू होने के बाद देखना मैं कैसी लगूँगी। तो मैंने प्राइमर हाथ में ले लिया है। अभी स्टैंड वगैरह निकालूंगी ना तो फोकट भी मेरे से बहस करेंगे, इस वजह से मैं ऐसे ही हाथ में पकड़ के फ़ोन को और वीडियो क्रिएट करूँगी। कई आखिरकार मैंने मेरा जादू यंत्र निकाल लिया है। तो और मैंने मेरा सामान छुपा दिए थे, क्योंकि मेरा बच्चा आ गया था सामान उनको लेने के लिए, और अगर वो देख लेती ना तो उन्हें कहती सबसे पहले मेकअप मेरा करो। तो मैंने देखिए मैं छुपा दिए थे मेरे सारे सामान को, और अब मैं मेकअप कर लेती हूँ उसके ऊपर। तो मैंने प्राइमर को अप्लाई कर ही लिया था,
अब सॉस के पानी मुझे यहीं से लेना पड़ेगा ब्लेंडर के लिए। कुछ हो नहीं हो, मेरे हाथ पे जो काम लग गया ना वो बिगड़ेगा ज़रूर। अब फिर एक पे पानी फिर गया तो साफ़ तो करना ही पड़ेगा ना। और अब मैं ना फटाफट से प्राइमर को हाथ में निकाल लेती हूँ। और जो जो सामान मैं यूज़ में लेना मैं हाथों हाथ रख रही हूँ, क्योंकि मेकअप करना तो मेरे बस की बात है नहीं, आता नहीं है। और जैसा आता है टूटा फूटा सा कर लेती हूँ। और आज तो रिंग लाइट में अलग कर रही जो, और मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले तो ऐसे सोचती थी स्कूल जाती थी जब कि हाँ चलो ठीक है, कपड़े तो नहीं पहनना पड़ रहा, मतलब यूनिफॉर्म पहन के जाते थे, जो ड्रेस नहीं पहननी पड़ती थी तो पहन के चल जाते थे। और जैसे कॉलेज में गए थे तो कॉलेज में भी एक अच्छा काम था कि हाँ चलो भाई यूनिफॉर्म, नहीं तो एक लड़की क्या पहन के जाए और एक लड़की क्या पहन के जाए, जलीस फील होती है ना फिर। खैर मुझे क्या, लेकिन फिर भी लगता है ना, अरे यार मेरे पास कपड़े नहीं है, मतलब कपड़ों के लिए फिर घर में लड़ाई, इतने होने के बाद भी कपड़े नहीं है, कहीं जाने के लिए कपड़े नहीं है और रखने के लिए जगह नहीं है। वाह, क्या है लड़कियों की मोह माया। मेरी भी बात कर रही हूँ मैं, मेरा भी सेम ऐसा ही है हाल। तो फर्स्ट काम तो मैंने कर लिया पुट्टी का। देखिए पुट्टी, कौन सी पुट्टी, मुझे पुट्टी का नाम पता नहीं है। तो फाइनली मैंने पुट्टी कर ली है और पुट्टी के सामानों को मैं रख देती हूँ अंदर। चलो रख दूँगी, नहीं तो आप सोचोगे बार बार। और अब मुझे पता नहीं क्या लगाना है, चलो मैं फेस स्प्रे कर लेती हूँ, उसके बाद उसके ऊपर सारा काम करूँगी। हाँ पहले फेस स्प्रे कर लेती हूँ। तो ये मेरा प्राइम एंड फाइन का फेस स्प्रे है। क्योंकि मेरी जो बहन है जी, इन्होंने बताया था मुझे ज़्यादा मेकअप ना करो, लाइट मेकअप करोगे ना तब भी अगर फेस स्प्रे का यूज़ में ले लिया तब भी मेकअप बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर गई मैं फेस स्प्रे लेने शादी के टाइम पे, मैंने कि और कुछ हो नहीं हो फेस स्प्रे ज़रूर होना चाहिए। तो ये थोड़ा हो गया है और अब मैं आई शेडो लगा लेती हूँ। ये काजल ज़रूर मेरी टूटेगी, एक गुम गई है और एक टूटे मानेगी। तो अब मैं आई शेडो लगा लेती हूँ। आई शेडो को भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर से लगा लेती हूँ। इतना हेवी मेकअप नहीं करती हूँ मैं कहीं जाती हूँ तो। और मेरे पति को लगता है क्रीम लिपस्टिक लगाने से ही भर भर के मेकअप कर लिया मैंने। आ गया ना, लो। तो गाइस कमेंट करो ना तो थोड़ा ढंग के करना, क्योंकि मेरे को मेकअप करना तो आता नहीं है। वही क्या होता है, लंगूर के हाथ अंगूर, तो वही बात है, नहीं आता मुझे मेकअप करना इतना, बस थोड़ा बहुत कर लेते हैं, हो जाता है जो। और अब मैं लगा लेती हूँ लाइनर। तो मेरे को लाइनर लेने के लिए मेरे पर्स तक पहुँचना पड़ेगा। देखा इसमें देखते इसमें रखा है, नहीं रखा है, रखा है लाइनर ही नहीं है, तो मेरे को पर्स तक ही जाना पड़ेगा लाइनर लेने के लिए। तो मैं लेके आती हूँ, इसमें लाइनर लेके आ गई हूँ और मैं लाइनर लगा लेती हूँ, क्योंकि ना सबसे भारी काम होता है लाइनर लगाना। एक तरफ तो इतना परफेक्ट लगता है कि जैसे लाइनर लगाने में बहुत परफेक्ट थी, और दूसरी साइड जब लगाने लगती हूँ ना पता नहीं क्या हो जाता है मेरे हाथों को।
तो फाइनली लाइनर लग गया, बिगड़ा बिगड़ी लगा लेकिन लगा ज़रूर। सत्यानाश, मैं इसको सही नहीं करने बैठूँगी, क्यों टाइम वेस्ट करूँ, कौन सा मुझे वहाँ ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाना नहीं सही करूँगी। और अब मैं काजल लगा लेती हूँ। काजल लग चुका है, बस काजल लगाते हुए आंखों में आंसू जरूर आते हैं, क्योंकि उसको पता होता है ना मेकअप कर लिया है इसने, अब मैं आंसू के रूप में बाहर निकलूँगा और इसके मेकअप को पोंछूंगा। तो फाइनली इनको भी पता रहता ही है। अब मैं लगा लेती हूँ फेस पाउडर। ये देखिए मेरे चूहे ने क्या कर रखा मेरे फेस पाउडर के, इसका हाल सारी गुद्दी को तोड़ के रख दिया। इसके पापा को दिखाया मैंने उस दिन, जो कह रहे इसके हाथ क्यों लगाया, मैंने दिया उसको हाथ लगाने के लिए, बेटा ये सही सलामत है, इसको तोड़ दे। रेड ड्राई सा फेस कैसे लग रहा है, साला ग्लो ही नहीं है फेस पे इतना। कितना ही मेकअप कर लो गाइस, अगर बिंदी ना लगे, बिंदी नहीं सॉरी लिपस्टिक ना लगे तो सारा मेकअप फीका। और कुछ भी मत करो, केवल लिपस्टिक लगा लो, फिर देखा फेस पे ना चांद लग जाता है। तो कर लिया मैंने, इतना भी नहीं करूँ, तो तैयार भी होना, साड़ी भी पहननी है मुझे अभी तो। और मैं लगा लेती हूँ मस्कारा। सारी चीज़ें आज मुझसे गिर के से रही, मतलब सारा काम अच्छा नहीं हो रहा, बिगड़ रहा, सारा काम बिगड़ रहा मेरे को। और मैं मस्कारा लगा लेती हूँ, मस्कारा लगा के फिर तो गाना चला तो लिपस्टिक लगा के। और अब मेरा सबसे फेवरेट काम है लिपस्टिक, जो कि मैं सदियों से यूज करती आ रही हूँ। तो फाइनली मैं इसको लगा लेती हूँ। जिस दिन लिप बनाने हो ना उस दिन बिल्कुल ना बनेंगे, तो ऐसे लगा लो अच्छी तरीके से लग भी जाती है, बिगड़ती भी नहीं है। बस यही तो फ़ायदा है लिपस्टिक बचाने का, एक लिप पे लगाओ दूसरे पे अपने आप लग जाए माँ, ऐसा करके। तो गाइस मेरा फाइनली हो गया है। मैं अब जिन चीज़ों के लिए मैंने शादी करी है, जिन चीज़ों के लिए और वो चीज़ें लगाना बाकी है, तो प्लीज़ गाइस मैं लगा लेती हूँ उनको भी। चलो बिंदी तो शादी के पहले भी लगा सकते हैं, ओके लगा सकते हैं, बट एक ये चीज़ है जो शादी के पहले नहीं लगा सकते। तो इसका भी श्रृंगार कर लेते हैं गाइस, इसके बिना तो ज़िंदगी अधूरी है। इसके लिए तो मैंने शादी करी है, इसको लगाने के लिए। तो मेरा फाइनली लुक मेकअप का ये है गाइस, देखिए आईब्रो वगैरह मैं सेट करती नहीं हूँ, और बाकी तो देख लिया आपने, इतना ही लुक है मेरा मेकअप का। और अब मैं पहन लूँ साड़ी, ओके इसमें साड़ी पहन के भी तैयार हो गई हूँ, देखिए। और कैसे दिखाऊँ पूरा लुक, तो पलंग पे खड़ी हूँ, जैसी साड़ी वैसा ही नीचे भी वैसा ही है। तो अब मैं ना थोड़ी बहुत रील बना लूँगी, लेकिन पहले मिस्टी को तैयार करना है, सबसे भारी काम है मिस्टी को तैयार करना। और अब मैं मिस्टी को तैयार करके फिर थोड़ी बहुत रील बनाऊँगी, और फिर हम जाएंगे जिमने। मेरे भाई और भी आ रहे हैं, क्योंकि उधर भी कार्ड है उनका भी। और ज़्यादा मैं कुछ पहनती करती नहीं हूँ, कहीं खाना खाने जा रहे हैं बस, कौन सा वो फैशन शो में जा रहे हैं, और फटाफट से अब उनको बुलाऊँगी और हम जाएंगे खाना खाने। वैसे भी 7:30 तो बज ही गए हैं, ओके जब तक आप बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो गाइस हम निकल चुके हैं घर से खाना खाने के लिए, और मम्मी को भी फ़ोन कर दिया है, मेरी मम्मी भी आ रही है वहाँ पे, और उसकी बेटी आके। मैं इतनी देर से वीडियो वगैरह बनाने में लग रही थी, और ये लिया गिफ्ट। ये तो प्रॉपर उसी टाइम पे तैयार हुए थे जब निकले। तो मिलते हैं हम शादी में।
ये सब खाना खा के आए हैं और खाना खाने की जगह पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि अभी पब्लिक आने लगी थी उस टाइम पे। तो मनु ने तो खाना खाया नहीं तो हम हमारे घर आ गए हैं। और ये मिष्टी खाएगी मार क्योंकि इसने खाना नहीं खाया वहाँ पे। हैं? हैं? भाग जाए यहाँ से। क्या? मम्मा मैं एक बहुत गंदी लड़की हूँ जो मम्मा की बात नहीं सुनती हूँ, है ना। तो गाइस जाना पड़ रहा है मुझे। आलू पूड़ी को छोड़ के सेव रोटी खाएंगे अभी। है मैं भी लेके आ गई। मैंने कि चलो ज़्यादा होशियारी दिखा रहे थे मेरे सामने। मैंने कहा था आ जाओ बैठ जाओ मेरे पास। नहीं नहीं लुगाइयों में नहीं बैठूँ मैं। कोई ना बैठो तो लुगाइयों में। आप खाओ घर आके सेव रोटी। मैं आई हूँ मेरे बड़े पापा की दुकान पे सामान लेने। देख लो आलू पूड़ी छोड़ कर भाई सेव की सब्जी खाओगा वो मिष्टी का पापा। क्या चाहिए दुकान से बोलो गाइस क्या चाहिए? क्या लोगे आप? ये लेंगे गाइस तो तानसेन। तानसेन गाइस तो ये खाएंगे दही। क्या खाओगे? दही दही और और सेव की सब्जी। ये का पापा आलू पूड़ी छोड़ के तो भाई सेव रोटी खाओगा अब। आलू की सब्जी ले जा। मैं क्या आलू की सब्जी बनाई हुई ले जाऊंगी मैं। खाटो खाटो सुबह बनाया वो। हाँ तभी मम्मी कह रही थी खाटो मुँह रत्न और क्या लाए। मैंने कि यार रत्न और क्या ये वाला सेव दो ना लौंग लौंग का ना बुका था लहसुन का सेव की शाक खाऊंगा भाई। तो गाइस व्लॉग तो मैं यही खत्म करूंगी क्योंकि अब मैं मेरे घर हुआ मेरे घर से वहाँ ससुराल जाऊंगी यहाँ से खाना वाना खिला के। ये देखो यूँ कह रही तोल तो और नहीं बता रही क्या मुझे। तो आई होप आपको व्लॉग पसंद आए। व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ओके बाय। सेव की सब्जी बनाए और सेव की सब्जी खाए। सेव लेने जरूर मेरी दुकान पे आए। ओके बाय।